हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मनीषा हरी की दुनिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग के 7 o'clock। तो इस टाइम अभी 7 बज रहे होंगे। तो मैं घर से निकल गई हूँ ससुराल के लिए। एक्चुअली हमारी जो सासू माँ है वो छठ पूजा करती हैं, तो दिन छठ के लिए मैं घर जा रही हूँ। और मॉर्निंग में 4-5 बजे ही उठना पड़ रहा था, मतलब निकलना था। तो दिन सुबह का जो वीडियो है ना बिल्कुल शूट नहीं हो पाया, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपको पता है निकलना होता है तो लोग बिजी हो जाते हैं, तो दिन इस कारण से शूट नहीं हो पाया था। और मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं की थी, तो दिन आज का ब्रेकफास्ट मुझे रास्ते में करना पड़ रहा है। और अभी मैं खा रही हूँ ना सत्तू वाला लिट्टी और बैगन का जो चोखा होता है, तो लिट्टी चोखा जो कि बिहार का बहुत ही स्पेशल डिश है। और जो बिहार के होंगे ना वो खाए होंगे। और कितने लोगों ने ये खाया है मुझे कमेंट में बताना। तो गाइज मैं अभी आधे रास्ते में हूँ और देखती हूँ घर कब पहुँचती हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये छठ स्पेशल ब्लॉग है हमारा। और आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया ना तो जाके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको मेरा ब्लॉग मिलता रहे। और गाइज ये अभी शाम हो रहा है, इस टाइम मैं छत पे हूँ और छत पे ही पूजा हो रही है खरना। तो कल था नहाय खाय और आज है लोहंडा, जिसमें शाम की पूजा हो रही है। इसे खरना पूजा भी कहते हैं। तो अभी छत पे देख सकते हो आप, मेरी सासू माँ हैं और साथ में मामी जी हैं, मेरे हस्बैंड की मामी जी। दोनों लोग साथ में ही छठ करते हैं। तो दोनों का जो खरना का पूजा होता है वो चल रहा है। और लोहंडा के दिन ना प्रसाद में बिहार में खास करके 2 तरह की प्रसादी बनती है। एक मीठा वाला जो रसिया होता है वो बनता है, और दूसरा चावल दाल पिट्ठा और रोटी बनती है। तो मेरे यहाँ जो प्रसाद बनता है ना चावल दाल पिट्ठा वाला बनता है। ये नमक से बनाया जाता है और सेंधा नमक इस्तेमाल होता है। तो ये जो प्रसाद है ना थोड़ा मतलब ज़्यादा खाया जाता है कंपेयर टू मीठा वाला। मीठा से तो मन भर जाता है, तो ये प्रसाद ना मतलब लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। और प्रसाद खाने के लिए गांव के जितने लोग हैं वो आते हैं, और जितने फ्रेंड है सर्कल है जो भी है सभी लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए आज। तो आप देख सकते हो हमारे घर में बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। तो अभी जो खरना पूजा चल रहा है ना, इसके बाद लोग आशीर्वाद लेंगे। और इस टाइम नाक पे सिंदूर किया जाता है, तो सभी को नाक पे सिंदूर किया गया है। और साथ में हमारी जेठानी जो है वो भी हमें नाक पे सिंदूर लगाई हैं। और साथ ही अभी आया है ट्रीगो, तो ट्रीगो को मैं माता राम को दी हूँ। एक्चुअली मैं अपनी सासू माँ को ना माता राम कह के पुकारती हूँ, तो उनको दी थी ताकि आशीर्वाद दे सकें। और मुझे भी टीका लगाया जाता है, वो राख का जो टीका होता है ना उसे। तो राख का जो होता है उसे भभूति बोलते हैं हम लोग के साइड में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। तो उसका टीका दे रही थी सासू माँ में, और मैं आशीर्वाद ले रही थी उनका। और छठ एक ऐसा महापर्व है ना जिसमें आप किसी भी काम में ना हिस्सा लेते हो तो उसका फल आपको मिलता है। तो लोग आसपास के लोग भी आते हैं छठ का काम में हिस्सा लेने के लिए। और साथ में आप देखो मैं आ गई हूँ छत से नीचे, और ट्रीगो हमारे साथ खेल रहा है। और उसकी एक नया आदत हो गया है, वो बालों को ना अपने मुंह में लेता है। अब देख लो कैसे खींच रहा है बालों को। तो बालों को खींचने का और मुंह में लेने का ना उसका ये नया कुछ आदत हो गया है। तो अभी गाइस मॉर्निंग के सुबह के 5-6 बज रहे हैं, और इस टाइम बनाया जा रहा है प्रसाद, जो कि शाम में ना अर्घ दिया जाएगा। तो ये प्रसाद ना मॉर्निंग में नहा धोआ कर और प्रसाद को बनाया जाता है। तो मैं भी आ गई थी छत पे, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो छत पे प्रसाद बना रही हैं हमारे यहाँ। तो बहुत मात्रा में प्रसाद बनता है, क्योंकि सभी को दिया जाता है, बहुत सारा प्रसाद जाता है इधर उधर। देन काफ़ी क्वांटिटी में बन रहा है हमारे यहाँ प्रसाद। और आप देख सकते हो मॉर्निंग में सभी लोग नहाने के बाद आ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। और प्रसाद में ना ठेकुआ लड़ुआ ये बनता है, और बहुत मात्रा में बनता है, तो सभी लोग सहयोग करते हैं। तो अभी का जो प्रसाद है ना वो लकड़ी से बनाया जाता है, लकड़ी से चूल्हे पे। और चूल्हे को ना 2-3 दिन पहले ही रेडी कर लिया गया था। तो ये जो चूल्हा है हमारे घर वालों ने ही बनाया था मिट्टी से। और अभी तो मार्केट में बहुत तरह के चूल्हे बन के मिल जाते हैं, बट शुरू से ही हमारे यहाँ चूल्हा खुद से बनाया जाता है।
और ये रहा साँचा, जिससे हम लोग पकवान को ना एक अच्छा सा डिज़ाइन देते हैं, जिससे कि पकवान दिखने में बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी मात्रा में बनता है। तो हम लोग मॉर्निंग में ही उठ के आ गए थे बनाने के लिए। ये 2:30 बजे लोग आ गए थे, मैं 4 बजे आई थी। मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रात में ना बहुत लेट से सोई थी पूजा होने के बाद, तो मॉर्निंग में मेरा आँख खुल नहीं रहा था। फिर भी मैं 4 बजे के लगभग आई थी ऊपर छत पे और प्रसाद बन रहा है। आप देख सकते हो कितना सारा प्रसाद हमारे यहाँ बनता है। और ट्रीगो भी है। ट्रीगो तो देख रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस वो देखे जा रहा है, बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि जब कुछ नया उसको दिखने को मिलता है ना बाहर में, तो साइलेंट मोड में चला जाता है, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो अभी प्रसाद बन गया था और हम लोग रेडी हो गए शाम को अर्घ देने के लिए, घाट पे जाने के लिए। तो सभी लोग तैयार होके अच्छे से जाते हैं घाट पे। इस टाइम शाम वाला जो अर्घ है वो पड़ेगा। तो ट्रीगो भी हमारे साथ रेडी है, आप देख सकते हो, वो भी जाएगा। और घाट पे तो बहुत सारा फ़ोटो क्लिक होता है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घाट पे और हमारी वंशिका आप देख सकते हो सूट पहनी हुई है और ट्रीगो उसी के पास है। और अभी जो है माता राम मेरी सासू माँ पानी में जाएंगी और उनको ना पूजा के लिए अक्षत फूल और टीका लगाया जाता है, जो कि मैं करने वाली हूँ। और सूप भी मैं ही दूँगी। तो आप देख सकते हो घाट पे कितना भीड़ है, बहुत सारे लोग आते हैं। और ये जो नदी है ना हमारे गांव का नदी है, तो बहुत अच्छा है, बालू है चारों तरफ, तो बहुत अच्छा लगता है। और दूर दूर से लोग आते हैं अर्घ देने के लिए। जिनके यहाँ नदी नहीं हो, घर पे भी इस तरह का कुछ पानी का व्यवस्था करके वहाँ भी अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ ससुराल में बहुत बड़ा नदी है और काफ़ी खुले में अर्घ पड़ता है, तो काफ़ी मज़ा आता है और पानी में एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद आता है। तो आप देख सकते हो पानी है और मैं भी पानी के अंदर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहू हूँ ना, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि कैसे जाऊँगी, बट लास्ट तक मैं चली ही जाती हूँ पानी में। तो आप देख सकते हो अभी मैं फूल और टीका दे रही हूँ अपनी सासू माँ को, और ये लेके ना वो जाएंगी नदी के अंदर और फिर वहाँ से सूर्य भगवान को प्रणाम करके फिर से वापस आएंगी। उसके बाद फिर से अच्छा तो टीका लगाया जाता है। उसके बाद जो सूप है ना, वो सूप को हाथ में दिया जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है छठ पूजा, काफ़ी मज़ा आता है। और इधर चल रहा है फ़ोटो शूट ट्रीगो के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रीगो को मांग रहे थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये जो आप देख सकते हो मेरे बड़े जेठ जी हैं, वो साथ में फ़ोटो खिंचा रहे। और काफ़ी बड़ी नदी है और जैसे ही अर्घ पड़ेगा ना बहुत सारे लोग पानी में घुस जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो सासू माँ हैं और मेरे देवर, सभी लोग अर्घ दे रहे हैं। मतलब जो अर्घ पड़ रहा है ना उन्हें जल दिया जाता है, दूध दिया जाता है, तो वैसे ही दे रहे हैं। और बहुत ही पवित्र फेस्टिवल है छठ, बहुत ही मज़ा आता है। ये 4 दिनों का पर्व होता है और 4 दिन ना घर के सभी लोग आते हैं, तो एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बिहार का तो ये महापर्व है और बिहारियों के लिए शान की बात है। इस पर्व को हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें पूरा फैमिली आपस में एक दूसरे से मिलता है और इसे महापर्व कहा गया है, ये तो मैंने बताया ही। तो गाइस, आप लोगों के यहाँ छठ पूजा होता है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताना। और इसमें ना जो भी इच्छा मांगो पूरा होता है। और ये जो पर्व है ना अपने पति, बच्चों या पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मतलब आप किसी के लिए भी कर सकते हो, ये ऐसा पर्व है। और बाकी पर्वों में तो आपने देखा कोई हस्बैंड के लिए है, कोई बच्चे के लिए है, लेकिन ये जो पर्व है ना आप सभी के लिए कर सकते हो। किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए आप ये पर्व कर सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, बच्चा हो या फिर कोई और हो जो घर में बीमार हो। और ये छठ माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो हम लोगों को बहुत विश्वास है छठ पे।
तो फ्रेंड अभी क्या है ना, पलटा हम लोग धो रहे हैं। एक्चुअली जो महिलाएं पूजा करती हैं उन्हें हम लोग परवैती बोलते हैं। और जब अर्घ पड़ जाता है ना, उसके बाद जब कपड़ा चेंज करती हैं तो जो पहना हुआ कपड़ा होता है उसे पानी में धुला जाता है, तो उसे पलटा बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग पलटा धोते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम लोग पलटा धो रहे थे। और ये हमारी सासू माँ और गांव के जो लोग हैं वो है, और साथ में मैं हूँ। सभी लोग बोल रहे थे पिक लेने के लिए, देन पिक ले रही हूँ मैं। तो गाइस अभी फिर दोबारा सुबह हो गई है और हम लोग जा रहे हैं घाट पे। एक्चुअली हम लोग सुबह में ही उठ के रेडी हो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग का जो अर्घ है ना सूर्योदय से पहले ही पड़ता है। तो अभी सूर्योदय होने वाली है, तो हम लोग घाट के लिए निकल गए हैं। और आप देख सकते हो कितनी सारी महिलाएं हैं। तो आसपास की जो भी गाँव की महिलाएं हैं ना, सब लोग हम लोग साथ में ही निकलते हैं। और हम लोग फाइनली घाट पे हैं। और अभी आपने देखा कि नीचे हमारा डलिया जो कि फलों से भरा हुआ है, और घाट पे कितने सारे लोग पहुँच चुके हैं। तो हमारी जो सासू माँ है पानी में चली गई हैं नदी के अंदर। तो अब इस तरह से हम लोग जैसे शाम में दिए थे ना, बिल्कुल वैसे ही मॉर्निंग में भी देंगे। सूर्य भगवान की पूजा होगी और बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है जो शाम में होता है, बिल्कुल वैसे ही सुबह में भी होती है।
साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे हो रही है मुंडन। तो मेरे घर के बगल में रहती हैं ये, और इनकी बच्चे जो हैं उनका मुंडन है आज। तो घाट पे ही किया जा रहा है। बहुत लोग जो घाट पे मांगते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है ना, तो बच्चे, जैसे जो बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे, या फिर जिन्हें मतलब लड़का चाहिए होता है, तो वो सब घाट पे मांगती हैं छठ माता से, और अगर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इस तरह से मुंडन किया जाता है। तो फाइनली आप देख सकते हो ये जो फैमिली है इसमें बच्चे का मुंडन किया जा रहा है। तो मैं भी यहाँ रुकी हुई हूँ जब तक कि मुंडन नहीं हो जाता। और फाइनली अब मुंडन के बाद हम लोग आ रहे थे। तो घाट पे ही ना सूर्य भगवान की मंदिर है, आप देख सकते हो, हर साल बैठाया जाता है और यहाँ पूजा की जाती है सूर्य भगवान की। तो आप देख सकते हो प्रतिमा कितना प्यारा है सूर्य भगवान का। और यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और आज की जो छठ पूजा की जो सुबह का अर्घ है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनली आप कह सकते हो छठ कंप्लीट हो जाता है आज। और अब मैं घर आ गई हूँ। घर पे हमारी सासू माँ और मेरे हस्बैंड की जैसे कि मामी जी हैं, तो घाट पर से जब वो अर्घ दे के आती हैं ना, तो उनके पैरों को धुला जाता है। तो सब लोग धुलते हैं जिनको धुलना होता है, तो मैं भी उनके पाँव को पानी से धुल रही थी। तो मैंने ऑलरेडी अपनी सासू माँ और मामी जी दोनों को धुल दिया था, और भी लोग जो हैं वो धुल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो छठ का फेस्टिवल है वो कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।